एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट को टीचर सिखा रही होती है कि झाड़ू की सवारी कैसे करते हैं। पहला स्टेप यह था कि जादू से झाड़ू को अपने हाथ में कैसे उठाना है। फिर सभी स्टूडेंट्स झाड़ू को जादू से उठाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर तभी मैथ्स को दिखाया जाता है। मैथ्स झाड़ू से कहता है कि उड़ो, लेकिन झाड़ू हवा में नहीं उड़ती क्योंकि मैथ्स को तो जादू आता ही नहीं है ना। तभी एक स्टूडेंट मैथ्स के पास आता है और उससे कहता है कि तुम तो जादू भी नहीं कर सकते, और यह भी कहता है कि तुम्हें तो शायद एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है क्योंकि मैथ्स झाड़ू नहीं उठा पा रहा था, इसलिए पूरी क्लास रुकी हुई थी। तभी मैथ्स अपने पैर से जमीन पर तेज से मारता है जिसकी वजह से झाड़ू उड़कर मैथ्स के हाथ में आ जाती है। फिर तभी वह स्टूडेंट मैथ्स से कहता है कि तुम्हारे मंत्र कहने से पहले ही झाड़ू उठ गई, यह तो चीटिंग है। अब दूसरा स्टेप यह था कि कितनी तेज हवा में झाड़ू को उड़ा सकते हैं। तभी वही स्टूडेंट मैथ्स से कहता है कि क्यों ना रेस हो जाए, जो भी हारेगा तो उसे जीतने वाले की हर बात मानना पड़ेगा। तो मैथ्स ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तभी रेस के लिए सभी स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो मैथ्स हवा में इतनी तेजी से उड़ जाता है कि किसी को दिखाई ही नहीं देता। तो टीचर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने तो नया रिकॉर्ड ही बना दिया, और सभी स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं। तो फिन इव्स मन में कहता है कि मुझे पता है मैथ्स कैसे हवा में उड़ गया। वो बताता है कि मैथ्स ने पहले हवा में झाड़ू तेजी से फेंका और तुरंत झाड़ू के ऊपर कूदकर बैठ गया। इस वजह से सबको लग रहा था कि मैथ्स जादू से हवा में उड़ रहा है। तभी वही स्टूडेंट मैथ्स के पास पहुंचता है जिसने मैथ्स से रेस लगाई थी। वो मैथ्स से कहता है कि तुमने पक्का चीटिंग की है। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम केविल है उस लड़के का मुंह सिल देता है अपने जादू से। केविल को मैथ्स से बात करते देख सभी लोग डर जाते हैं। तभी केविल मैथ्स से कहता है कि मैथ्स क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो मैथ्स हाँ कह देता है। तभी टीचर आकर कहती है कि क्लास चल रही है, जाकर क्लास करो तुम लोग। तभी सारे स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि केविल उस लड़के को मार रहा है जिसने मैथ्स से रेस लगाई थी क्योंकि वो मैथ्स से हार गया था। फिर हमें कॉरिडोर में मैथ्स और फिन इव्स को दिखाया जाता है। मैथ्स फिन इव्स से पूछता है कि सभी लोग केविल से इतना डरते क्यों हैं? तो फिन इव्स बताता है कि केविल ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक मेंबर का बेटा है। फिन ये भी बताता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए कोई केविल के खिलाफ नहीं जाता, और जो भी केविल के खिलाफ जाता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि केविल का परिवार और वाइस प्रिंसिपल की अच्छी दोस्ती है। और फिन इव्स बोलता है कि मैं पुराना स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे पता है। फिर तभी स्कूल की छुट्टी के बाद मैथ्स क्रीम पफ बना रहा होता है। मैथ्स कहता है कि मुझे क्रीम पफ बनाने में बहुत मजा आता है। फिर मैथ्स एक क्रीम पफ उठाकर खाने भी लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि केविल ग्राउंड में मैथ्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैथ्स केविल से मिलने नहीं आता क्योंकि मैथ्स को क्रीम पफ बनाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए मैथ्स केविल से मिलना भूल जाता है। तभी अगले दिन की शुरुआत में क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां जादू के काढ़े के बारे में सिखाया जाएगा। तो मैथ्स अपनी बुक बैग से निकालता है तो देखता है कि उसकी बुक तो फटी हुई है। तभी केविल मैथ्स के पास आता है और कहता है कि कल तुम मुझसे ग्राउंड में मिलने नहीं आए। तो मैथ्स कहता है कि मैं थोड़ा क्रीम पफ बनाने में बिजी था। तो केविल मन में बहुत ज्यादा गुस्सा करता है लेकिन किसी को दिखाता नहीं है, और केविल मैथ्स से बोलता है कि तुम्हारा सपना डिवाइन विजनरी बनने का है ना? तो मैथ्स कहता है हाँ। तो केविल मैथ्स से कहता है कि मेरी वाइस प्रिंसिपल से काफी अच्छी दोस्ती है, तो अगर तुम मेरा हर काम करोगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो मैथ्स उसका कहना मान जाता है। केविल मैथ्स से हर एक काम कराने लगता है, जैसे कि सामान उठाना, जूते साफ करना, ड्रिंक लाना, मतलब हर एक काम करवाता है। फिर तभी नेक्स्ट क्लास में मैथ्स अपने बैग से बुक निकालता है तो देखता है कि उसकी बुक फिर से फटी हुई निकलती है। तो मैथ्स फिन इव्स से बुक मांगता है, लेकिन फिन इव्स बुक देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम किसी और से मांग लो। तो मैथ्स कहता है ओके। मैथ्स फिन इव्स को थैंक्स कहता है क्योंकि फिन ने अपनी झाड़ू दी थी। तो मैथ्स फिन को क्रीम पफ देता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरा दोस्त है। तभी नेक्स्ट सीन में मैथ्स को केविल के पास दिखाया जाता है। केविल अपने ग्लास से पानी गिरा देता है और मैथ्स से कहता है कि तुम इसे साफ करो। तो मैथ्स फर्श साफ करने लगता है और फिर केविल वहां से चला जाता है। मैथ्स ने फर्श इतनी साफ कर दी थी कि वो शीशे की तरह चमकने लगी थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिन इव्स केविल के पास खड़ा होता है। केविल फिन से कहता है कि अब मैं किताबों से बोर हो गया हूँ, तो तुम अब मैथ्स के कपड़े फाड़ दो। तो फिन केविल से कहता है कि अब मैं ये नहीं कर सकता। तो केविल फिन को काफी ज्यादा मारने लगता है। तभी मैथ्स को दिखाया जाता है जो कि फिन की बुक फिन को वापस करने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। तभी मैथ्स देखता है कि फिन जमीन में पड़ा है और केविल उसे चोट पहुंचा रहा है। फिर मैथ्स से कहता है कि मैंने ही तुम्हारी बुक फाड़ी थी क्योंकि केविल ने मुझसे ऐसा करने को कहा था, फिर भी तुम मुझे अच्छा इंसान समझते हो मैथ्स। फिर मैथ्स से कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। केविल मैथ्स से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ, इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैथ्स केविल के पास जाता है। मैथ्स केविल के बालों को अपने हाथ से पकड़ता है और उसकी मुंडी जमीन में दे मारता है। और फिर मैथ्स केविल से कहता है कि माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। केविल के दोस्त काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि मैथ्स ने
केविल को मारा था। तभी वाइस प्रिंसिपल फारमैन आ जाते हैं और केविल के बारे में कहते हैं कि इसके पिता ने देख रेख की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, लेकिन मैंने तुम्हें इसे मारते देखा है, तो तुम और फिन ऑफिस में मिलोगे। वाइस प्रिंसिपल फारमैन मैस से कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत और केविल की हैसियत में बहुत फर्क है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। तभी मैस वाइस प्रिंसिपल फारमैन के मुंह पर एक जोरदार किक मार देता है, तो फिन ईव्स और वो दोनों स्टूडेंट्स यह सब देखकर चौंक जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो मैस सबसे कहता है कि वाइस प्रिंसिपल मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। फिर मैस कहता है कि एक को पीटूं या दो को, बात तो बराबर है। तभी वाइस प्रिंसिपल फारमैन मैस से कहते हैं कि मैं जब चाहूँ तुम जैसे लड़कों को स्कूल से निकाल सकता हूँ। यह बात सुनकर मैस को गुस्सा आ जाता है, तो मैस फ्लोर खून कर वाइस प्रिंसिपल को गाड़ देता है और बस मुंह जमीन के बाहर रखता है। तो वाइस प्रिंसिपल मैस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो मैस कहता है जैसे जब आप चाहे मुझे स्कूल से निकाल सकते हैं, वैसे मैं भी जब चाहूँ आपको जमीन में दफना सकता हूँ। यह सब होने के बाद मैस को हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैस ने काफी ज्यादा बड़ा कांड कर दिया था। तभी हेडमास्टर मैस से कहते हैं कि मुझे ब्यूरो ऑफ मैजिक से तुम्हें निकालने का नोटिस आया है, क्योंकि तुमने केविल को मारा और वाइस प्रिंसिपल को भी। तभी हेडमास्टर उस नोटिस को जला देते हैं और मैस से कहते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, क्योंकि तुम कमजोरों की मदद करते हो। हेडमास्टर मैस से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन डिवाइन विजनरी बनोगे। तभी मैस हेडमास्टर से कहता है कि आप मुझसे उम्मीद मत करिए, क्योंकि मैं डिवाइन विजनरी बन के ही रहूंगा। तो हेडमास्टर मैस से डिवाइन विजनरी बनने का तरीका बताते हैं। तो हेडमास्टर मैस को डिवाइन विजनरी बनने का तरीका बताते हैं कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम्हें स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा और तुम्हें सोने के सिक्के भी इकट्ठे करने होंगे टेस्ट में। लेकिन ये सुनते सुनते मैस को तो नींद ही आ जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैस फिन ईव्स को क्रीम पफ बनाने के बारे में बता रहा था। तभी वहीं एक लड़का मैस के पास आ जाता है और मैस को कहता है कि ए मशरूम वाले लड़के, क्या तुम डुओलो मैच एडलर ड्रोम की तरफ से मैच खेलना चाहोगे? वैसे इस लड़के का नाम लॉर्ड टॉम है। तभी मैस लॉर्ड टॉम से पूछता है कि डुओलो क्या चीज है? तो लॉर्ड टॉम मैस से कहता है कि झाड़ू में बैठकर बॉल को गोल करना होता है। और लॉर्ड टॉम काफी ज्यादा बकबक करता है। तो मैस कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो। तभी अगले सीन में कंपटीशन वाला ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स मैच के लिए रेडी होते हैं। तभी मैस लॉर्ड टॉम से कहता है कि मुझे उड़ना नहीं आता। तभी मैच स्टार्ट हो जाता है और स्टूडेंट्स खेलना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मैच तो खेलने के बजाय जमीन पर झाड़ू के ऊपर खड़ा होता है। तो क्या मैच की टीम हार जाएगी या जीत जाएगी? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।